हेलो फ्रेंड्स, निरुपम एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस पर आज हम कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास। हम आज 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और रोज़ाना हम अलग अलग टॉपिक्स पर 30-30 प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर खाली स्थान कंप्यूटर होते हैं। तो घरों में उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होता है। हमारे घरों में जो कंप्यूटर होता है जिसको हम देख पा रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। घरों में उपयोग किए जाने वाला आधुनिक कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के माफ़ कीजिएगा आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार हैं। इन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। वह कंप्यूटर जो 0 और 1 के सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि वे कंप्यूटर जो 0 और 1 की भाषा या मशीन भाषा को समझते हैं उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। वहीं पर एनालॉग कंप्यूटरों का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर समय के साथ परिवर्तित होने वाले इनपुट प्राप्त होते हैं। एनालॉग डाटा वह डेटा है जो समय के साथ परिवर्तित होता है, जैसे ताप, मौसम की स्थिति, गाड़ी की स्पीड। इनसे बनने वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे कि गाड़ी की स्पीड मापने वाला जो यंत्र स्पीडोमीटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर का एक उदाहरण है। क्वांटम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर है। इसकी प्रोसेसिंग व भंडारण क्षमता उच्च होती है तथा सुपर कंप्यूटर का प्रमुख प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों में किया जाता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर जैसे लगता है, बी एनालॉग कंप्यूटर जैसे लगता है। डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसे लगते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसे होता है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि कंप्यूटर को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला प्रकार है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा प्रकार है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा प्रकार होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का गुण होता है। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसे लगते हैं। वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के संयोजन से बना होता है वह हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। ऑप्शन ए है परम पद्म, ऑप्शन बी है चिप्स, ऑप्शन सी है फ्लो सावर मार्क, ऑप्शन डी है अनुपम। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुपम। अनुपम नामक सुपर कंप्यूटर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई है। यह बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है आपका अनुपम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका सही उत्तर है अनुपम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया निम्नलिखित में से किस स्थल पर किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे में। पुणे में परम का निर्माण किया गया। पुणे स्थित सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर बनाया गया था निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन सही होंगे। पहला है बिल गेट्स, दूसरा है बिल क्लिंटन, तीसरा है चार्ल्स बेबेज और चौथा है मार्कोनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था जिसे हम एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन के नाम से जानते हैं। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। 1837 में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए अपनी यांत्रिक मशीन द एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। उन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर परिपथ प्रारंभ किया गया। तो ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर परिपथ का प्रारंभ
द्वितीय जनरेशन में किया गया। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, वहीं पे दूसरे जनरेशन पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, तीसरे जनरेशन पे आईसी चिप्स का इस्तेमाल किया गया परिपथ के रूप में। तो परिपथ के रूप में पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर और तीसरे जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। आइए हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर युक्त परिपथ का प्रारंभ द्वितीय जनरेशन में हुआ। यह कंप्यूटर के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का कार्य करता है। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कंप्यूटर परिपथ की तरह किया गया, वहीं पे द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, वहीं पे चतुर्थ श्रेणी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कंप्यूटर की परिपथ के रूप में किया गया। और पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कंप्यूटर का संचालन किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो माइक्रो प्रोसेसर, जैसे कि हमने अभी देखा कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे? जैसे कि फ्रेंड्स ये प्रश्न कई बार आया हुआ है एग्जाम में। तो ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग में लाए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया? जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में किया था कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक खाली स्थान था। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व एकीकृत सर्किट VLSI। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। हमारा अगला प्रश्न है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, माफ़ कीजिएगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। चतुर्थ पीढ़ी में कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर बने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए। हमारा अगला प्रश्न है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? तो इसका सही उत्तर है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स, तीसरे जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी? ऑप्शन ए है तीसरी, ऑप्शन बी है दूसरी, ऑप्शन सी है चौथी और ऑप्शन डी है पहली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, तीसरी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी। जैसे कि मैंने बताया कि पहली पीढ़ी जो थी वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, वहीं पे आपकी जो दूसरी पीढ़ी थी वो ट्रांजिस्टर पर आधारित थी और जो तीसरी पीढ़ी थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, इन दो इंजनों का आविष्कार का श्रेय चार्ल्स बेबेज को जाता है और इसी कारण चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। एनालिटिकल इंजन के सिद्धांत पर ही कंप्यूटर कार्य करता है, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जॉर्ज बुले जो एक गणितज्ञ थे, इनके नाम पर बाइनरी गणित को बूलियन अलजेब्रा कहा गया। जो गणित कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है और इसे ही हम बूलियन अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। गणित जो भाषा समझती है उसे हम बूलियन अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। इस भाषा को मशीन भाषा भी कहा जाता है और निम्न स्तरीय भाषा भी कहा जाता है। हरमन होलोरिथ जो कि एक सांख्यिकीविद थे, इन्होंने सेंसस टैबुलेटिंग मशीन की खोज की थी और इसके माध्यम से अमेरिका में जनगणना किया गया था। तो हरमन होलोरिथ ने सेंसस टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। वहीं पे ब्लेज पास्कल द्वारा पास्कलाइन का आविष्कार किया गया था। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम्स के लिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1642 में किसने सबसे पहला मूलभूत कैलकुलेटर बनाया था?
तो सबसे पहला मूलभूत कैलकुलेटर पास्कलाइन कैलकुलेटर था जिसे जिसे ब्लेज पास्कल ने बनाया था। अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अतः इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, IBM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को कहा जाता है ENIAC, मार्क 1, एनालिटिकल इंजन या यूनिवैक 1? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स मार्क 1। मार्क 1 को स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर कहा जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझेंगे। मार्क 1 जो कि IBM के द्वारा बनाया गया था, इसे हम विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कहते हैं। मार्क 1 का निर्माण हावर्ड आइकेन के निर्देशन में 1944 में हुआ। ENIAC का निर्माण 1946 में हुआ, जिसे प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है। वहीं पर यूनिवैक 1 का निर्माण वाणिज्यिक रूप में प्रयोग लाने के लिए 1954 में हुआ। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। वहीं पे पास्कलाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एडवैक, ENIAC, एटनेसॉफ्टबेरी, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ENIAC। हमारा प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक विकसित कंप्यूटर का नाम नहीं है? ऑप्शन ए है मार्क 1, ऑप्शन बी है यूनिवैक 1, ऑप्शन सी है ENIAC, ऑप्शन डी है एडा 1। तो फ्रेंड्स, मार्क 1 का विकास प्रथम पीढ़ी में किया गया था, यूनिवैक का विकास भी प्रथम पीढ़ी में किया गया था और ENIAC का विकास भी प्रथम पीढ़ी में किया गया था। लेकिन एडा 1 का विकास किसी और पीढ़ी में किया गया होगा, प्रथम पीढ़ी में नहीं किया गया था। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। एडा कंप्यूटर की सबसे प्रारंभिक भाषा का नाम है। जैसे कि फ्रेंड्स, एडा जो है कंप्यूटर का नाम नहीं, जबकि कंप्यूटर की प्रारंभिक भाषा का नाम है, जिसे लेडी एडा अगस्टस, यहाँ पे मिसप्रिंट है, लेडी एडा अगस्टस ने इसका आविष्कार किया था। इस भाषा का नाम इनके नाम पर पड़ा था। चार्ल्स बेबेज के द्वारा निर्मित डिफरेंस इंजन में इन्होंने प्रोग्रामिंग लिखी थी, इसलिए लेडी एडा अगस्टस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। हम अगले पॉइंट्स में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया एवं जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना गया है। तो जैसे कि अभी मैंने चर्चा किया फ्रेंड्स कि पहला प्रोग्रामर माना जाता है लेडी अगस्टा एडा को। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, यूनिवैक, मार्क 1, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ENIAC। ENIAC विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। 1946 में JP एकर्ट तथा जॉन मुचली नामक दो वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया, जिसे हम ENIAC के नाम से जानते हैं। ENIAC का फुल फॉर्म फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है परम क्रांति, ऑप्शन बी परम पद्म, ऑप्शन सी परम युवा, ऑप्शन डी परम 8000। तो फ्रेंड, परम क्रांति नाम से कोई भी कंप्यूटर नहीं है, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा परम क्रांति। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुपर कंप्यूटर है? ऑप्शन है इंटेल, मिनी, परम, माइक्रो। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? ऑप्शन ए है परम युवा 2, ऑप्शन बी है आदित्य, ऑप्शन सी है TIFR कलर बेजन और ऑप्शन डी है परम 8000। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। हमारा अगला प्रश्न है, अबेकस ग्रीक शब्द से लिया गया है। बक्सा, अबैक्स, अबेका। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अबैक्स शब्द से अबेकस लिया गया है।
अबेकस विश्व का सबसे पुराना गणना यंत्र है। अबेकस को विश्व का प्रथम गणना यंत्र भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर की गति को मापते हैं। सुपर कंप्यूटर की गति को फ्रेंड्स फ्लॉप्स में नापा जाता है। फ्लॉप्स का अर्थ होता है फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकंड। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड में मापा जाता है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है, जो कि 0 व 1 के बराबर होती है। 8 बिट के मिलने पर हमें 1 बाइट की प्राप्ति होती है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है फ्रेंड सीआरसी द्वारा। विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीआरसी द्वारा किया गया। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे 1। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1S का निर्माण का श्रेय अमेरिका के सीआरसी को है। वहीं पर भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण भारत की कंपनी सीडेक पुणे द्वारा किया गया और परम सीरीज के नाम से ये कंप्यूटर जाने जाते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसका निर्माण सीडेक ने किया था। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था IBM द्वारा, एप्पल द्वारा, इंटेल द्वारा या SCL द्वारा? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स इंटेल द्वारा। इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। आप लोग फ्रेंड्स देखे होंगे कि लैपटॉप पर i3, i5, i7 ये लिखा हुआ आता है। ये इंटेल को इंगित करता है और प्रोसेसर इंटेल से बना हुआ है यह बताता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो और ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।